तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जिसका नाम सुनते ही किसी के भी दिमाग में खौफ और रहस्य की तस्वीरें उभर आती हैं। जी हां, अटलांटिक महासागर का वो डरावना हिस्सा जहां से गुजरने वाली चीजें अक्सर लौटकर नहीं आती, बरमूडा ट्रायंगल। एक ऐसा नाम जिसने दशकों से हमारी समझ और कल्पना दोनों को कड़ी चुनौती दी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसके आसपास बुने गए मिथकों से पर्दा उठाएंगे और सच को समझने की कोशिश करेंगे। इस डेविल्स ट्रायंगल का खौफ कोई आज का नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी यात्रा पर थे, तब उन्होंने भी इस क्षेत्र में कंपास के अजीबोगरीब बर्ताव और कुछ रहस्यमयी रोशनियों का जिक्र किया था। और तब से लेकर अब तक सोचिए, 50 से ज्यादा विशाल समुद्री जहाज और 20 से ज्यादा विमान यहां बिना कोई सुराग छोड़े हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। आखिर उस अथाह नीले पानी के नीचे ऐसा क्या छिपा है जो इन सबको पूरी तरह निगल जाता है? सच कहूं तो इस रहस्य की गहराई नापने के लिए सबसे पहले हमें इसके विशाल आकार को समझना होगा। ये कोई छोटी मोटी जगह बिल्कुल नहीं है। मियामी, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच फैला ये त्रिकोण लगभग 5 लाख वर्ग मील के समुद्री क्षेत्र को कवर करता है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, इतने विशाल क्षेत्र में कुछ भी खोजना बिल्कुल भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। चलिए अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं और क्रोनोलॉजी के हिसाब से उन घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने इस लेजेंड को इतना बड़ा बना दिया। 1918 में अमेरिकी नौसेना का एक विशाल जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स अपने 300 से ज्यादा क्रू मेंबर्स के साथ बिना कोई निशान छोड़े हवा हो गया। उसके बाद 1945 में फ्लाइट 19 के नाम से मशहूर 5 नेवी बॉम्बर्स हवा में ही लुप्त हो गए। कहानी यही नहीं रुकती। 1980 में 11,000 टन भारी एसएस पोएट लापता हुआ और हाल ही में 2015 में एसएस अल फारो एक तूफान के बीच डूब गया। इन सभी घटनाओं ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो हमारी इस इन्वेस्टिगेशन के पहले हिस्से में हम बात करेंगे उन अलौकिक मिथकों और अजीबोगरीब घटनाओं की जिन्हें अक्सर इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मिसाल के तौर पर 1970 की इस घटना को ही ले लीजिए। पायलट ब्रूस गर्नन ने दावा किया कि उनका छोटा विमान एक रहस्यमयी इलेक्ट्रॉनिक फॉग यानी बादलों की एक ऐसी सुरंग में फंस गया था जिसने उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स जाम कर दिए और उन्हें कुछ ही मिनटों में 50 मील आगे मियामी पहुंचा दिया। एकदम टाइम ट्रैवल जैसा लगता है ना? लेकिन वैज्ञानिक तथ्य क्या कहते हैं? साइंस के मुताबिक ये दरअसल 2 तूफानी बादलों के टकराने और भारी दिशा भ्रम यानी डिसओरिएंटेशन का नतीजा होता है। तेज हवाएं विमान को इतनी तेजी से आगे धकेल सकती हैं कि पायलट को टाइम वॉर्प या समय यात्रा होने का भ्रम हो जाता है। एक और बहुत ही मशहूर मिथक ये है कि समुद्र के नीचे जो ब्लू होल्स हैं वो असल में एलियन बेस या पोर्टल्स हैं। सोवियत पनडुब्बी कमांडर यूरी बेकेटोव्स की रिपोर्ट्स आने के बाद तो ये थियोरी आग की तरह फैल गई थी, लेकिन भूविज्ञान यानी जियोलॉजी इसका बहुत ही सीधा और नेचुरल जवाब देती है। ये कोई एलियन पोर्टल्स नहीं है। दरअसल जब पृथ्वी पर समुद्र का जलस्तर कम था तब एसिड रेन ने वहां मौजूद चूना पत्थर को गला दिया। इससे विशाल गुफाएं बनी और जब उनकी छतें ढह गईं और बाद में समुद्र का पानी वापस बढ़ा तो ये गहरे नीले गड्ढे बन गए। ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें किसी एलियन का कोई हाथ नहीं है। अब आते हैं एक ऐसी थ्योरी पर जो थोड़ी डरावनी जरूर है पर साइंस पर आधारित है। मीथेन गैस थ्योरी। इस फिनोमेना को मीथेन क्लैथरेट कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए कि यह समुद्र तल के नीचे जमी हुई बर्फ की एक विशाल परत है जो एक बड़े वाटर केज यानी पानी के पिंजरे की तरह काम करती है। इस पिंजरे के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से भारी मात्रा में मीथेन गैस जमा रहती है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि यह प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है। जियोलॉजिस्ट मार्टिन पेपर ने इसे एक ड्राई आइस एक्सपेरिमेंट के जरिए समझाया था। होता क्या है कि जब तलछट में फंसी मीथेन गैस दबाव के कारण अचानक फटती है तो सतह की तरफ बड़े बड़े बुलबुले उठते हैं। इस धमाके से उस जगह पर पानी का घनत्व यानी डेंसिटी अचानक इतना कम हो जाता है कि ऊपर तैरता हुआ कोई भी बड़ा कार्गो जहाज बिना किसी वार्निंग के सीधे पानी में डूब सकता है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ठहरिए, इस थ्योरी में एक बहुत बड़ी खामी है। अगर मीथेन बॉम्ब्स सच में यहां जहाजों को डुबा रहे होते तो समुद्र के तल पर विशाल क्रेटर्स या गड्ढे जरूर दिखाई देते, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में पाए गए हैं। पर सच तो यह है कि बरमूडा ट्रायंगल के इतने बिजी समुद्री रास्तों में आज तक ऐसा कोई बड़ा मीथेन विस्फोट रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है। तो ये थ्योरी भी यहीं ठंडी पड़ जाती है। तो अब हम उन कारणों की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा रियल और खतरनाक हैं। चरम मौसम और विशाल लहरें।
मौसम विज्ञानी स्टीव मिलर ने सैटेलाइट रडार का इस्तेमाल करके बरमूडा ट्रायंगल के ठीक ऊपर हेक्सागोनल यानी 6 कोनों वाले आकार के बादलों का पता लगाया। दोस्तों, ये कोई आम बादल नहीं है। ये बादल 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के भारी झोंके सीधे समुद्र पर मारते हैं। इन्हें एयर बॉम्ब्स या माइक्रोबर्स्ट कहा जाता है। इनकी ताकत इतनी भयानक होती है कि ये हवा में उड़ते हुए किसी भी विमान को सीधे समुद्र में पटक सकते हैं। आसमान से गिरने वाली इस आफत के अलावा यहाँ एक और नेचुरल घटना होती है जिसे व्हाइट स्क्वॉल कहते हैं। ये एक ऐसा आंधड़ या तूफान है जो 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, वो भी बिना किसी वार्निंग के। ना कोई काले बादल, ना ही कोई भारी बारिश। ये पानी की सतह पर तेजी से घूमता हुआ आता है और 1961 में एल्बाट्रॉस जैसे मजबूत जहाज़ों को पलक झपकते ही डुबाने के लिए जाना जाता है। ये बिल्कुल एक अदृश्य दुश्मन की तरह वार करता है। हवा के अलावा पानी भी यहाँ अपना पूरा कहर ढाता है। ओशनोग्राफर डॉक्टर साइमन बॉक्सॉल के मॉडल्स दिखाते हैं कि इस क्षेत्र में रोग वेव्स पैदा होती हैं। ये अचानक उठने वाली दानवाकार लहरें होती हैं जो लगभग 100 फीट ऊंची पानी की दीवार जैसी बन जाती हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक 100 फीट ऊंची लहर। सिमुलेशन मॉडल्स क्लियरली बताते हैं कि ऐसी एक लहर यूएसएस साइक्लोप्स जैसे 542 फुट लंबे जहाज को भी महज कुछ मिनटों में 2 टुकड़ों में तोड़कर डुबा सकती है। और ये सब हमें बहुत ही खूबी से समझाता है कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल इन विशाल लहरों के लिए एक परफेक्ट रेसिपी कैसे बनाता है। यहाँ की जमीन द्वीपों में टूटी हुई है, अलग अलग दिशाओं से तूफानी लहरें आकर टकराती हैं, और सबसे जरूरी बात, यहाँ से गुजरने वाली बेहद शक्तिशाली गल्फ स्ट्रीम जलधारा इन लहरों को सिकोड़कर और भी भयानक ऊंचाई तक पहुंचा देती है। ये एक पूरा डेडली कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं एक ऐसी दिलचस्प खोज की जो धरती की गहराइयों में छिपी है। चलिए देखते हैं इस प्राचीन भूगर्भीय राफ्ट यानी तैरती हुई चट्टान को। हाल ही में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बरमूडा के क्रस्ट के ठीक नीचे एक 3 करोड़ साल पुरानी और 12 मील मोटी चट्टानी संरचना खोजी है। नॉर्मल वॉल्केनिक आइलैंड्स के बिल्कुल उलट ये एक बहुत ही हल्के और कम डेंसिटी वाले राफ्ट यानी तैरते हुए बेड़े की तरह काम करता है। असल में यही वो ढाल है जो बरमूडा द्वीप को समुद्र में वापस डूबने से रोक रही है ना हैरान करने वाली बात? ये एक बेहद अद्भुत जियोलॉजिकल खोज जरूर है। इस विशाल मैग्मा फ्लो के कारण इस एरिया में कुछ मामूली चुंबकीय यानी मैग्नेटिक विसंगतियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से कंपास थोड़ा भटक जाए। लेकिन साइंटिस्ट इस बात पर बिल्कुल क्लियर हैं कि ये प्राचीन संरचना किसी जहाज या विमान को नहीं निगलती। तो इस पॉइंट पे आकर हम इस सस्पेक्ट को अपनी लिस्ट से पूरी तरह क्रॉस कर सकते हैं। तो आखिर में इस रहस्य का क्लाइमैक्स क्या है? आइए देखते हैं कि क्या यह सच में एक मनगढ़ंत रहस्य है। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1972 में लाइब्रेरियन और रिसर्चर लैरी कुशे ने इस लीजेंड की परत दर परत जांच की और सच कहूं तो इस मिथक को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अगर हम उनके आंकड़ों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि दुनिया के किसी भी दूसरे हैवी ट्रैफिक वाले समुद्री क्षेत्र की तुलना में यहाँ एक्सीडेंट रेट बिल्कुल नॉर्मल है। जो भी घटनाएं यहाँ हुई वो एक्सट्रीम वेदर यानी भयानक तूफानों का नतीजा थीं, ना कि किसी एलियन या टाइम वॉर्प का। ज्यादातर रहस्य तो खराब रिसर्च और जानबूझकर की गई हेराफेरी का नतीजा निकले। अब एक सवाल जो किसी के भी दिमाग में आएगा वो ये कि अगर यहाँ के आंकड़े बिल्कुल आम हैं तो ये खौफनाक कहानी आज भी इतनी फेमस क्यों है? इसका जवाब हमारे अपने स्वभाव और मीडिया में छिपा है। बहुत से लेखकों ने कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, फैक्ट्स के साथ हेराफेरी की गई, और सच तो ये है कि इंसानों को नेचुरली रहस्य और भूत प्रेतों की कहानियां पसंद होती हैं। उस पर से ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां भयानक तूफान आते हैं और शिप्स का ट्रैफिक दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो एक्सीडेंट्स होना बहुत नॉर्मल सी बात हो जाती है। इन सभी बातों के बाद ओशिनोग्राफी एक्सपर्ट्स का ये कथन हमें जमीन पर वापस लाता है। अलौकिक ताकतें नहीं, बल्कि प्रकृति हमेशा से नाविकों और पायलटों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है। समुद्र हमेशा से एक ताकतवर और बेकाबू जगह रहा है। किसी मिथक या सुपरनैचुरल पावर से कहीं ज्यादा खतरनाक नेचर की अपनी अपार शक्ति है, और यही असली सच है। आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में छोड़ जाते हैं आप सबको एक सोच विचार वाले सवाल के साथ। क्या एलियंस, टाइम वॉर्प और रहस्यमयी ताकतों के प्रति हमारा आकर्षण इतना ज़्यादा है कि हम उनके पीछे प्रकृति के सबसे बड़े और असली खतरों को नज़रअंदाज करते रहेंगे? बरमूडा ट्रायंगल में शायद भूत प्रेत या एलियंस ना हो, पर वहाँ का खतरा बिल्कुल असली है, नेचुरल है और सच में खौफनाक है।